किया है, चांद को भी पैदा किया है, जमीन को भी पैदा किया है, आसमान को भी पैदा किया है। अल्लाह अकबर। जब आमना के लाल नबूवत का ऐलान करते हैं तो सारा अरब हुजूर के मुखालिफ हो गए, और मुखालफत ऐसी कि आका के पाए नबूवत की तरफ के नीचे कांटे बिछाए गए, आका के पाए नबूवत को लोहान किया गया। मुखालफत ऐसी कि आका के सरों पर गंदगी डाली गई। आमना के लाल नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब घर जाते हैं, हजरत फातिमा हुजूर के सरे मुबारक को धो रही है और कहती है, मेरे बाबा जान ने किसी का क्या बिगाड़ा है जो लोग इतना सता रहे हैं, रो रही है और ये अर्ज कर रही है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों जरा गौर करो, आका फरमाते हैं, आमना फातिमा रो मत, कोई रहे या ना रहे अल्लाह तो मेरे साथ है, कोई रहे या ना रहे अल्लाह तो मेरे साथ है। अल्लाह अकबर। इस्लाम की कहानी सुनना चाहते हो प्यारो? इस्लाम सोफा सेट के गद्दों पर लेटकर हमारे पास नहीं आया है, इस्लाम तकियों पर लेटकर हमारे पास नहीं आया है, आराम के बिस्तरों पर लेटकर हमारे पास नहीं आया है। इस्लाम उस वक्त चला है जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया है। अल्लाह अकबर। आइए मैं आपको आगे बताता चलूं। इस्लाम की कहानी सुनना चाहते हो? सुनो। हज़रत बिलाल हबशी ने सीने पर पत्थर रखवाया है, सीने पर पत्थर रखवाने के बाद या रसूल अल्लाह का नारा लगा कर थक गया है, या रसूल अल्लाह का नारा लगाया है, तब हमें इस्लाम मिला है। इस्लाम की कहानी सुनना चाहते हो तो सुनो। सिद्दीक़ अकबर ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मिशन को लेकर मक्के से मदीना गया है, तब हमें इस्लाम मिला है। इस्लाम की कहानी सुनना चाहते हो तो सुनो। इस्लाम उस वक्त चला है जिस वक्त अल्लाह अकबर दुनिया के कितने इंसान थे, किसी ने ईमान नहीं लाया था, सिवाय कुछ लोग ईमान लाए थे। इस्लाम की कहानी सुनना चाहते हो तो सुनो। गौसे पाक ने गुम्बे इज़नी कहकर जब मुर्दे को जिंदा किया है, तब हमें इस्लाम मिला है। इस्लाम उस वक्त चला गए जबकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर की सरजमीन पर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने पूरे अना सागर को एक कासे में समेटा है, तब जाकर हमें इस्लाम मिला है। इस्लाम की कहानी सुनना चाहते हो तो सुनो। इमाम शाफी ने मिस्र की गलियों में या रसूल अल्लाह का नारा लगाया है, तब जाकर हमें इस्लाम मिला है। इस्लाम की कहानी सुनना चाहते हो तो सुनो। साबिर पाक ने सब्र की पूरी दास्तान लिखी है, तब जाकर हमें इस्लाम मिला है। जब बरेली के इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत कंजुल करामत हकानियत की शान हम सुन्नियों की जान इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी ने कुफ्र की ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए जब अपना अकीदा बयान किया तो यूं अर्ज किया, या रसूल अल्लाह दिल के रज़ा है खंजरे खुखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर। बरेली के इमाम ने कहा था, या रसूल अल्लाह किल के रज़ा है खंजरे खुखार पर आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, इस्लाम ऐसे ही हम तक नहीं पहुंच गया है, बहुत मुश्किलों से हम तक इस्लाम पहुंचा है। आज लोग इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उन्हें मालूम नहीं है कि आज से 1400 साल पहले बद्र के मैदान में मक्का के आतंकवादियों ने सोचा था कि मोहम्मद के कुरान को मिटा दिया जाएगा, मोहम्मद के किरदार को मिटा दिया जाएगा, मोहम्मद के मानने वालों को मिटा दिया जाएगा, मोहम्मद जो दीन लाया है उसकी धज्जियां उड़ा दी जाएगी, मोहम्मद जो पैगाम लाया है उसकी धज्जियां उड़ा दी जाएगी। इसी नीलगू आसमान ने देखा कि बद्र के मैदान में हम गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान से ऐलान कर दिया, ए लोगों जब तक मेरी बारगाह में झुकते रहोगे, मेरी बारगाह में
झुकना तुम्हारा काम है, दुनिया को झुकाना हमारा काम। जब तक मेरी बारगाह में झुकते रहोगे, मेरी बारगाह में झुकना तुम्हारा काम है, दुनिया को झुकाना हमारा काम है। आज लोग इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको मालूम नहीं है कि इस्लाम तीर और खंजर के बुनियाद पे आगे नहीं बढ़ा है। इस्लाम बहुत मुश्किलों से चलकर यहाँ आया है। हजरात, उन्हें मालूम नहीं है कि आज मुस्तफ़ा के गुलाम अभी बेदार नहीं है। मुस्तफ़ा के गुलाम बेदार नहीं है, वरना अफगानिस्तान में थोड़ी सी गांठ हल्की कर दी गई तो अमेरिका को जिहाद छोड़कर भागना पड़ा। अमेरिका को जिहाद छोड़कर भागना पड़ा। अल्लाह अकबर। हमारे आलिमों ने मुरव्वत अक़ीदत, मोहब्बत अमन की रस्सी में बांध कर रखा है, वरना मोहब्बत अमन की रस्सी में बांध कर रखा है, वरना मुट्ठी भर मस्जिद अक्सा वाले खड़े हो गए तो आज इस्राइल भी बाप बाप कर रहा है, अमेरिका भी बाप बाप कर रहा है। इसलिए कि मेरा नाम कोई बुज़दिल कौम से जुड़ा हुआ नहीं है, मेरा नाम कोई बुज़दिल कौम से जुड़ा हुआ नहीं है। हजरत, उनका रिश्ता इस भारत की मिट्टी से शराब नोशी का है, उसका रिश्ता इस भारत की मिट्टी से जुए का है। लेकिन इसी भारत की मिट्टी से भारत के ईमान वालों का रिश्ता ईमान से है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। इसी भारत की मिट्टी से भारत के ईमान वालों का रिश्ता ईमान से है। आइए मैं आपको आगे बताता चलूं कि आज लोग इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें मालूम नहीं है कि एक दौर में सलाहुद्दीन अय्यूबी आया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसके नाम से लोग कांपते थे। अगर बच्चे, यहूदी के बच्चे सोते नहीं थे तो बच्चे से कहते थे बच्चे सो जा, वरना सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाएगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन थे? ये वो थे जिसने मस्जिद अक्सा को फतह किया है, जिसने मस्जिद अक्सा को फतह किया है। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों जरा सोचो, आज नबी पाक की शान में गुस्ताखी करने की नौबत आ रही है। नबी पाक की शान में गुस्ताखी करने की नौबतें आ रही है। वजह यही है कि हमारे सलाहुद्दीन कहाँ है, खालिद बिन वलीद कहाँ है। हजरत, आज एक मुफ्ती सलमान अजहरी खड़े हुए हैं, कल उसके गले पर भी फंदा लग जाए तो खौफ मत खाना, आखिरी दम तक इस दुनिया को बता देना कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लाह अकबर। जरा गौर करो कि लोग मजहब इस्लाम को मिटाना चाहते हैं। सबसे बेहतर मजहब इस्लाम है। अल्लाह अकबर। आज मस्जिद अक्सा पे लोग हमला कर रहे थे, जालिम लोग हमला कर रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा। आज कुछ दिन पहले लोगों पे मस्जिद अक्सा पर हमला करने वालों ने हमला किया, लेकिन मस्जिद अक्सा पे मेरी माँ बहनें वहाँ पे लड़ने की ताकत रखती थी। मेरी माँ बहनें मस्जिद अक्सा को छोड़कर नहीं भागी। उसका अज्र अल्लाह तबारक व तआला ने दे दिया है, उसका बदला रब्बे कायनात ने दे दिया है कि देखिए पूरे अमेरिका जलकर खाक हो गया है, पूरे अमेरिका जल गया है। अल्लाहु अकबर। आज लोग कहते हैं कि रब की बारगाह में दुआ करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ये अता नहीं करता।
मुसलमानों सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। एक न एक दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर अता करेगा। आइए इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। मुझे बोलने और आप लोगों को सुनने में जो कुछ गलती हुई हो अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ़ अता फरमाए। व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चमन रहे तो फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही तो फिर भी।